वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग। आप सबका स्वागत है, आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। और ये ना कल रात को मैंने कपड़े धोए थे और रात को यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, तो मैंने ना यहीं पे कपड़े फैला दिए थे तार पे। और सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा मतलब रात भर ना बादल गरजते रहे। मुझे लगा अब खत्म होगी, अब खत्म होगी, अब खत्म होगी, बट बारिश खत्म नहीं हुई है। देखो मेरे टॉवल वोवल सब आपको लटके हुए दिख रहे होंगे यहाँ पे। यूजुअली मुझे ना ये चीज़ें पसंद नहीं है ऐसे रखना, बट क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। पता नहीं ये किसने बनाया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बट हाँ ये जो भी बनाया सही बनाया। तो हल्की सी ख़त्म हो गई यहाँ पे और मौसम साफ़ हो गया है काफ़ी अच्छे से। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए तब भी हल्की हल्की ना धुंध जैसी तो हो ही रही है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अभी कपड़े फैला दिए सारे। मैंने कहा चलो अब कुछ काम तो है नहीं, तो चलो कपड़े ही फैला देती हूँ। और पीयू मैडम आज स्कूल नहीं गई थी क्योंकि इनकी हो रही थी तबीयत ख़राब। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मत जाओ, आज रहने दो। एंड बेटर है कि आप रेस्ट कर लो क्योंकि वेदर भी थोड़ा बाहर वैसा सा ही था। तो शी डिडंट वेंट टू स्कूल टुडे एंड शी इज इंजॉइंग। लेकिन मैंने इसको ना छुट्टी कराने का मतलब ये नहीं है गाइस, कभी होता है ना मतलब नहीं हो पाता है स्कूल जाना बच्चों का, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मतलब बच्चों को पूरा टीवी दे दो और उनको जो करना है वो एंजॉय करने दो। नहीं, तब भी आपको उनका रूटीन सेट करके रखना है ताकि वो अपने रूटीन से ना भटके। वरना बच्चों को क्या पता है आदत लग जाती है छुट्टियों की, क्योंकि उनको लगता है ना घर में बैठे हैं तो हाँ भाई मस्त है एकदम, कोई टेंशन नहीं है, आराम से टीवी देखेंगे, कोई फुल ऑन मौज मस्ती करेंगे। तो ये नहीं होने देना है, ठीक है। मैं भी पीयू के साथ ऐसे बिल्कुल नहीं करती। जिस दिन भी उसकी छुट्टी होती है, अव्वल तो मैं करवाती नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल में अच्छे से कवर अप हो जाती है। बट इनकेस अगर कोई छुट्टी होती भी है तो मैं उसे जब तक स्कूल आवर्स होते हैं सेम उसी वे में, जो मानो एक दिन में उसके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 से 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ पता है, उसको बोलती हूँ कि आप 7 के 7 सब्जेक्ट्स अपने लेकर बैठो। 35 मिनट्स के होते हैं उसके 7 सब्जेक्ट्स। तो वही उसको रहता है कि अपना रूटीन सेट करो, बुक्स अपनी लेकर बैठो और अपना जो ब्रेक टाइम होता है उस टाइम पे ब्रेक लो, ठीक है। जो भी होता है उसका मैं उसको बोलती हूँ कि जो मैम अगले दिन का पढ़ाने वाली है, इनकेस उसका अगले दिन का थोड़ा सा आप रिविजन कर लो, या जो प्रीवियसली पढ़ा चुकी है आप उसको रिवाइज कर लो। तो आज मैंने उसको ना यहाँ पे बिठा के एसएसटी का काम करवाया था, हिस्ट्री का। मैंने कहा चलो ये मैम ने करवा दिया तुम्हें, तो तुम इसकी प्रैक्टिस कर लो, आंसर क्वेश्चन वगैरह लर्न करके रख लो, क्योंकि वेरी सुन ना पीयूष एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट, बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहती उसका कोई भी टाइम वेस्ट हो। तो फिर आज बच्चों का जो है ऐसे सब्जी रोटी खाने का मन नहीं था, तो इन्होंने कहा कि मम्मा हमें नहीं खानी सब्जी रोटी। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि चलो ठीक है यार, डेली सब्जी सब्जी रोटी रोटी ये तो होता ही रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो इनके लिए ना आज मैक्रोनी बनाती हूँ। तो मेरी मैक्रोनी में लहसुन प्याज डलेगा नहीं, तो आप लोगों के लिए एक और न्यू रेसिपी है विदाउट ऑनियन गार्लिक। अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो डेफिनेटली इस रेसिपी को ट्राई कर लो, बहुत इंस्टेंट बन जाती है। मैंने सुबह सुजीत जी के लिए बनाई थी आलू बीन्स की सब्जी, तो मैं उसी का यूज़ करके ही मैक्रोनी बना लूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसे बनाने जा रही हूँ। सॉरी गाइज, मेरे घर पे ना एक्चुअली मैक्रोनी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो पास्ता ही बना देती हूँ क्योंकि मेरे पास वही रखा था। तो यहाँ पर मैंने कुकर में ना पास्ता ले लिया है, जितना आपको चाहिए उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए अपने अनुसार जितनी आप क्वांटिटी में बना रहे हो। और थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालिएगा क्योंकि उससे क्या है पास्ता ना चिपकता नहीं है। अच्छे से मैंने स्टर कर लिया, मैंने लिड लगा दिया और मैंने इसे ढक दिया। यहाँ पर पास्ता मैंने रख दिया कुकर में बनने के लिए, उसमें एटलीस्ट 2 विसल्स आएंगी, फिर मैं बंद कर दूंगी उसको। तब तक मैं ना बच्चों को देखने आ गई कि बच्चे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ना इन लोगों को कलर्स दे दिए। इन लोगों को एक्टिविटीज़ में ना बिजी रखना पड़ता है, अदरवाइज़ आप लोगों को पता ही कि बच्चे तो अपने अनुसार फिर एक्टिविटी करते हैं तो क्या ही करते हैं वो लोग, पूरा घर फैला देते हैं, तंग अलग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीयू को ना बोला कि मुझे दिखाओ तुम क्या ड्राइंग बना रही हो। तो उसने बोला कि मम्मा अभी नहीं दिखाऊंगी, जब आप अच्छा सा मुझे पास्ता बना के खिलाऊंगी ना तब मैं दिखाऊंगी। पर ये तो है ही हमारी ऐसी, उसको ना मैंने क्या किया, ये पीयू की बुक है तो मैंने उसको पकड़ा दी। मैंने कहा चल ये इसमें बिजी हो जाएगी, इसको वैसे भी कोई लेना देना होता नहीं है। तो इसने बोला मम्मा आप मेरे लिए ना ड्राइंग बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपके लिए बना के देती हूँ। इसने बोला मम्मा आप ना स्ट्रॉबेरी बनाओ। मैंने कहा ठीक है बेटू मैं स्ट्रॉबेरी बना के देती हूँ। पर क्या बोलूँ मैं, मेरी तो इसने गजब यहाँ पर बेइज्जती कर दी। इसने बोला ये ऐसे बनाते हैं स्ट्रॉबेरी, और देखो स्ट्रॉबेरी बनी है ना ये तो। पर फिर भी क्या करें, अब क्या बोलूँ मैं। अब अभी ना मैंने इसमें ना 2 सीटियां लगवा दी है पास्ते में, ठीक है। 2 सीटियां लगवाने के बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई में देखो तेल मैंने गरम कर दिया। इसमें ना मैंने सब्जी बनाई थी दिन में, मैंने बताया था ना सुजीत जी के लिए बनाई थी मैंने आलू और बीन्स डाल के सब्जी। अब बस मैं इसी सब्जी को ना इसमें डाल दूंगी, ठीक है। आप अगर कुछ ऐड करना चाहो एडिशनली तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे पास तो सिर्फ आलू और बीन्स अवेलेबल थी तो मैंने वही डाल दी है इसमें फिलहाल तो, ठीक है।
और कुछ मैं नहीं डालूंगी। मैं या बच्चों के साथ ना थोड़ी चीटिंग कर रही हूँ, जो हर मम्मी करती है, मैं भी उसी तरीके से चीटिंग कर रही हूँ। चीटिंग मैं ये कर रही हूँ कि मैं पास्ता के बहाने से ही, लेकिन मैं इन लोगों को ज़्यादा सब्जी खिला दूंगी, ठीक है। तो ये हर एक मम्मी को करना है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। मुझे पता है मेरी मॉम बहुत क्लेवर है इस मामले में, बच्चों को सब्जियां कैसे खिलानी है इसकी ट्रिक्स आप सबको अच्छे से पता है। तो बस मैं यहाँ पे सब्जी अच्छे से गर्म कर लूँगी ये, ठीक है। बहुत बढ़िया से मेरी यहाँ पे सब्जी जो है गर्म हो गई है। ओके, क्या अच्छा है इसका मुंह ना मैं दिखाती हूँ कैसा खुलता है। दिखाओ दिखाओ कैसा खुलता है, ये देखो, ओपन योर माउथ। अच्छा, ये ना और एक के काम आ सकता है, इसकी नाक ऐसे बीच में रखो और टैनाऊ टैनाऊ। कैसा लगा पास्ता जो है ना, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, 2 से 3 सीटी लगवाओगे ना आप, 3 सीटी, और ये एकदम ना सॉफ्ट हो जाएगा। देखो ये अभी बहुत गर्म है, थोड़ा हाथ ना संभाल के अगर आपको चेक करना हो। हाथ क्या, मैं तो भाई अपना हाथ नहीं जलाऊंगी पता चला मेरा हाथ जल जाए। मैं यहाँ पे एक पीस ले रही हूँ यहाँ पे, और ऐसे देखो कट करके देख लूँगी। देखो ये आराम से कट हो रहा है, बहुत आराम से, ठीक है। इसका मतलब ये पक गया है, ठीक है। तो अब बस मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं जो ये एंटायर मेरा पास्ता है ना, मैं इसको सब्जी में जो है ना अच्छे से भून लूँगी, ठीक है। सब्जी भी मेरी बहुत बढ़िया से गर्म हो गई है, और अब मैं ये पास्ता लेकर ना बस गाइस इसमें डाल दूँगी, ठीक है। ये देखो, अगर पानी थोड़ा बहुत चला भी जाए, नो नीड टू वरी, ठीक है। वो उसी में ना बाद में इवापरेट हो जाएगा, टेंशन लेने की इसमें कोई बात नहीं है। बस आपको बस ऑनियन और वो सब नहीं डालना है, गार्लिक वगैरह। बाकी तो जैसे आप नॉर्मली सब्जी बनाते हो, तेल गरम किया, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल लिया, हरी मिर्च डाल ली, फिर जो भी सब्जियां आपके पास थी उसको थोड़ा सॉटे कर लिया, गरम मसाला डाल दिया, नमक डाल दी, हल्दी डाल दी। सेम प्रोसीजर जो आप दूसरी सब्जियां बनाने में यूज़ करते हो, बस वही प्रोसीजर आपको यूज़ करना है। एंड बस मैं यहाँ पर इसको अच्छे से चला दूँगी, ठीक है। ये देखिए, आप चाहो तो इसमें मेयोनीज भी डाल सकते हो, बट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो मैं, हाँ पीहू देखो पीछे से बोल रही मम्मा सॉस ही डाल दो, तो डेफिनेटली मैं इसमें सॉस डाल दूँगी। मैं इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर देती हूँ, एंड मैं इसको फ्राई कर दूँगी अच्छे से, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके की चीज़ें पसंद है, सॉस ऐड कर दो, मतलब जितनी भी अटरम पटरम चीज़ें पड़ी ना वो डाल दो इसमें, चीज़ डाल दो, सॉस डाल दो, मेयोनीज डाल दो, बस इन लोगों को यही सब चीज़ें पसंद है। सॉस ऐड कर दिया ना तो ये थोड़ा सॉसी सॉसी सा हो गया, ठीक है। आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप डाल लो जितना। पास्ता हो चुका है रेडी, और मैं ये गरम गरम पास्ता जो है इसको मैं यहाँ पे ना ठंडा होने करने रख दूँगी, ठीक है। ये देखिए स्टीम आ रही है ना, देखो गरम गरम स्टीम, ठीक है। तो ये सबसे पहले जाएगा लड्डू महाराज के लिए, ठीक है। तब तक ये ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों इसको टच नहीं करना है, ये लड्डू का है, ओके। नो टचिंग, नो टचिंग, ओके। तो ये टच नहीं करेंगे, और जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इसे लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूंगी। उसके बाद ही मैं, हाँ मतलब हम प्रसाद खा लेंगे और बच्चे भी इसका प्रसाद खा लेंगे, ठीक है। पीयू आपने बोला था आप दिखाओगे ड्राइंग, अभी दिखानी है? हाँ दिखाओ। ये रही, बहुत बकवास बनी है बट मैं फालतू को उठा दिया। क्या खाओगे बेटा? पास्ता। उधर गया तुम्हारा रास्ता। उधर को है तुम्हारा रास्ता। परी मैडम के ना दिन भर जोक्स चलते रहते, खैर उसके जोक्स होते रहेंगे। यहाँ पर मैंने जो पास्ता था वो ठंडा करके रख दिया है, और लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पे मैं तुलसी दल भी डाल लूँगी, और इनको मैं यहाँ पे अच्छे से भोग खिला दूँगी। और जब ये खा लेंगे फिर उसके बाद जो है हम प्रसाद खाएँगे। और लड्डू गोपाल जी को खिलाना हो गया है, और उसके बाद ना हम सब यहाँ पर बैठ के ना खा रहे थे। मैं कोशिश यही करती हूँ कि खाना पीना, बच्चों की एक्टिविटी, या जो भी मतलब बच्चों के साथ जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है ना, मैं उतना ज़्यादा स्पेंड करूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी। आजकल जो हमारा घर का जो माहौल है, अपने ही नहीं, मैं मेजॉरिटी घर के लोगों की बात कर रही हूँ, बच्चे ना, हम जितना खेला करते थे अपने टाइम पे, उतना आजकल बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। कुछ तो टेक्नोलॉजी का असर है, कुछ
ये है कि माहौल ही आजकल वैसा रह नहीं गया कि हम बच्चों को नीचे छोड़ते। जैसे हमारी मम्मियाँ, हम स्कूल से आते थे तो पूछती नहीं थी कहाँ गए, कहाँ है क्या नहीं, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को खिला पिला के इनको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे सुला दूँगी। लेकिन अभी क्या है कि इनका खाना पीना जैसे हो रहा था, उतनी देर में हमारे बगल में रहते हैं तन्मय महाशय। ये ना मेरे पड़ोसी हैं, उनका बेटा है, बड़ा क्यूट सा है। ये जब देखो तब यहाँ आ जाता है। तो ये यहाँ पे इंजॉय कर रहा था हमारे साथ। मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है, आप दिखाओ जय कहाँ पर है, जय कहाँ पर है, क्योंकि आते हैं ना तो लड्डू गोपाल से ज़रूर मिलते हैं। इनको पता नहीं क्या ही अच्छा लगता है, होता है ना बच्चों को, मतलब मन करता है, ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत आकर्षित करती हैं। तो मैं इसे कह रही थी चलो दिखाओ मुझे जय कहाँ है। ये ना कमरे की ओर देख तो रहा है और कोशिश कर भी रहा है जाने की। देखो मैं इसे कह रही थी कि आ जाओ, पता नहीं क्यों ये आ नहीं रहा आगे, वरना तो ये आ जाता है। ये और ये, अरे ये मुड़ गया, ये कितना बदमाश हो रहा है। चल फुट यहाँ से, निकल यहाँ से। तो कुछ नहीं दिखाएगा, बेइज्जती करवा दी इसने मेरी। यहाँ पे हो गया था संध्या का वक्त। पास्ता वगैरह खिलाने के बाद ना मैंने बच्चों को थोड़ी देर सुला दिया था, और जैसे ही संध्या हुई उससे पहले मैंने बच्चों को उठा के और हाथ मुँह धुल के उनको बोला कि चलो अब जय कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। तो इस टाइम पे यूजुअली मैं अपने बच्चों के साथ पूजा करती हूँ। लड्डू गोपाल जी की आरती वगैरह हम गाते हैं। तो इसी बहाने से ही हमारी माँ ने हमें सिखाया, हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, और बच्चे फिर आगे ये कल्चर को जो है ट्रेडिशनली फॉलो करते हुए जाएंगे। ऐसी ही तो होती है ना हम मम्मी की दुनिया की, जो हमने सीखा हम आगे बच्चों को सिखाते हैं, इसी से ही संसार आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर जो है अच्छे से पूजा हो गई है, और यहाँ पर मैं सबको अच्छे से आरती भी दे दूँगी। ये देखिए हमारी परी मैडम कहती है कि मुझे ज़रूर करवाओ, मैं ज़रूर करूँगी बिना इसके किए तो कुछ होता नहीं है। लीजिए यहाँ पे मैं पीहू को भी आरती देती हूँ, इसको भी, और आप लोग भी आरती ले लीजिए। आरती वगैरह होने के बाद यहाँ पर हमारी तुलसी महारानी है, मैं उनकी भी अच्छे से संध्या की आरती कर लूँगी, और यहाँ पे दीप जला दूँगी मैं उनके लिए। और फिर यहाँ पर ना मेरे जो सुबह कपड़े फैले हुए थे ना, तो वो भी मैंने उठा लिए। मैंने सोचा चलो इनको भी उठा के जो है, अगर सूख गए हैं तो फोल्ड वगैरह करके रख दूँगी, अगर गीले हैं तो फिर ये नेक्स्ट डे प्रोसीजर पे जाएंगे, सूखते रहेंगे अपने। सर्दियों में अक्सर यहाँ पे कपड़े ना जल्दी सूखते नहीं है, ये दिल्ली में क्या ही बताऊँ, अभी टाइम लगेगा सर्दी जाने में। खैर कोई बात नहीं, जाती जाएगी सर्दी भी। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जी हाँ, इसी कोशिशों के साथ मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी, और आप लोगों से फिर से कहूँगी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, दिल से खुश रहना, हंसाते रहना और मुझे याद करते रहना।